ढंग से रहो फिर। चलो चलो रास्ते में कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मेरी भी खुद लगी बिच्छू घास। हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बेस्ट ब्लॉग पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गांव जा रही हूँ, गांव में पूजा पाठ रखी है, तो हमने सोचा जब हम गांव आए हैं तो हम लोगों में एक दुनगुन होता है। तो मेरी देवरानी के टाइम पे उनका दुनगुन नहीं हुआ था, देवरानी का, इसलिए हमने सोचा जब गाँव जा रहे हैं तो लगे हाथों तो दुनगुन भी कर लेंगे। तो यहाँ हम दुनगुन के लिए ही तैयार हुए हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। ये साथ में मेरी ननद है। हमने सोचा चलो जब हम बने ठने तो फ़ोटो तो खिंचानी बनती है, वरना तो कभी मौका इस तरीके से मिलता नहीं है। तो हम लोग बस यहाँ फ़ोटो खिंचाने लगे थे। ये मेरी ननद है और पीछे से मेरी देवरानी भी आ रही है। तो ननद से मैं वही कह रही हूँ चलो फ़ोटो खिंचा लेते हैं। आ तो रहे हैं दीदी लोग, है ना? ए रेनू, और ये रही मेरी देरानी और साथ में दीदी है, मतलब मेरी जेठानी। यहाँ से जाते ना थी वहाँ मंदिर में, यहाँ से भी है रास्ता उस तरफ। अच्छा, अब हम निकल चुके हैं दुनगुन के लिए, मतलब देवरानी जी के घर। और ये रहा हमारा बिसंग, मतलब पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ों में कितनी शांति होती है दोस्तों। पहले जैसे ये होता था कि पहाड़ों में कच्चे मकान होते थे, लेकिन अब पहाड़ों में भी शहरों की तरह पक्के मकान बनने लगे हैं, जैसे यहाँ जगह जगह दिखाई भी दे रहे हैं आपको, जैसे ये मकान हो गया। लेकिन फिर भी शहर कहाँ गांव की बराबरी कर सकते हैं। हाँ ये वो चीज़ अलग है, वहाँ साधन होते हैं हर चीज़ के, गांव में साधन नहीं होते। लेकिन गांव जैसी शांति कहीं नहीं, एकदम ठंडा मौसम और यहाँ की हरी भरी वादियाँ, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आकर। अब हम यहाँ देवरानी के घर पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं देवरानी के घर दुनगुन की रस्म करने के लिए। और सामने नोनू गाड़ी से उतर रहा है। साइड पड़ेगा, यहाँ तक आया तो वहाँ से नहीं चलो ऐसा चले लोगे, चलो आगे चलो थोड़ी देर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं देवरानी के घर और हमने नाश्ता वगैरह, चाय ठंडा जो पीना था सब पी लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया। अब उसके बाद दुनगुन की रस्म निभाई जा रही है। कहते हैं टीका लगाने से पहले समदिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, तो वही रस्म यहाँ अभी कर रहे हैं और इसलिए सामने से पिछौड़ा लगा रखा है ताकि समदिन एक दूसरे की शक्ल ना देख पाए। और वो सामने मेरी देवरानी बैठी है शर्मा के। ये सामने साड़ियाँ रखी हुई है, साड़ियों से टीका लगाया जाएगा। हम बहनी भैया मतलब ऐसे समझना अरे हम ये बारे चले ये जेठी बुआ से अभी मेरी बहन भी है, बहनी चली समझन हां समझन छोड़ के और सब चले बारे हम बारे वही तो फिर चलाएगी यही। तो दोस्तों सारी रस्में करने के बाद हम लोग घर में बोर हो रहे थे, खाना पीना खा लिया था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर अब हम फ़ोटो खींच के आते हैं। तो हम यहाँ ही घूमने आए हैं। ये सामने एक घर खाली पड़ा था, हमने बच्चों से कहा चलो तुम तीनों यहाँ फ़ोटो खिंचा लो, लेकिन ये बेचारे पड़े थे छोटे, इसलिए ईंट लगा के अब खुद को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ? आओ आओ चलो छोड़ो, रहने दो, आओ ऐसे ही चलो। ये किस हमारी किसी कितने अच्छा लग रहा है, देखो कितने अच्छा लग रहा है। इसकी फोटो खींच दो। ये कहाँ खिंचाता है? नहीं खिंचाता है। हाँ ये आओ दीदी हम चले, ये आ जाएंगे है दीदी। ढंग से रहो फिर।
चलो चलो रास्ते में कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी भी खुद लगी बिच्छू घास। गीता हम नीचे जा रहे हैं, आ जाना। वो रोड में नहीं ज्यादा चलना कहाँ है, यही तो है। जल्दी आजा। वो एकदम वो बना हुआ है जो पर्वत में चढ़ते हैं। तो दोस्तों कहते हैं लड़की जब दुनगुने में आती है तो घर तो ससुराल जाने से पहले अपने मायके के मंदिरों को पूज के जाती है। तो देरानी मेरी यहीं आई थी तो उसके साथ साथ हम भी आ गए। तो हमने सोचा चलिए हम भी यहाँ घूम लेंगे, फिर बाकी तो पता नहीं कब मौका मिलेगा यहाँ आने का। और सामने भतीजी लोग मेरी फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सामने देखिए कितना सुंदर सीन दिख रहा है। यहाँ पे दीदी का कहने का मतलब है कि इन तीनों भतीजों के लिए एक ही घर से दूल्हा ढूंढेंगे, क्योंकि ये तीनों हमेशा साथ रहती है ना। तो उसी बात पे दीदी कह रही हैं कि इन तीनों के लिए एक साथ ही दूल्हा ढूंढेंगे और एक ही घर पे तीनों की शादी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब घर जाने का समय भी हो चुका है। मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए आपको मिलती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।